Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your history teacher from your California Public School. Yes, dear kids, today's date is 7th December 2020 and we are doing the 7th class 9th chapter Mauryan's Empire. So in this video we have to discuss about the Ashoka Dhamma. Let me start. Ashoka was greatly inspired by the Buddhist principle of the non-violence and compassion. कहते वो बुद्धिस्ट के जो प्रिंसिपल से लड़ाई ना लड़ने वाले उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और उन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी को एक नाम दे दिया धामा। धामा जो संस्कृत वर्ड के धर्म से ड्राइव्ड हुआ था और इसका मीनिंग है राइट वे, सही राह और सच्चाई का रास्ता। अशोका धामा was inspired by the teachings of the Buddhism. दाओ धामा अशोका कहते जो बुद्धिज्म की टीचिंग थी वो उससे इंस्पायर हुआ था एंड अशोका वांटेड टू प्रमोट गुड एंड मॉरल वैल्यूज अमंग द पीपल। कहते लोगों के बीच में गुड और मॉरल वैल्यूज स्प्रेड करना चाहता था और जो मेन प्रिंसिपल्स थे जो अशोका के धामा के वो क्या थे? पीसफुल और हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए सभी के बीच में, अहिंसा अहिंसा अब्सिस्टेंस ऑफ किलिंग इंजरी ऑफ ऑल बीइंग, हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स एंड राइट ट्रीटमेंट टू प्योर एंड डिपेंडेंट्स, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और जो गरीब हैं और जिनको ज़रूरत है उनसे हमें अच्छे से पेश आना चाहिए, सच्चाई, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा जोर देना चाहिए। अशोका नेवर इम्पोज्ड धामा ऑन हिज सब्जेक्ट्स, उन्होंने किसी को इसके खिलाफ जाने के लिए नहीं कहा बट सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। जो प्रिंसिपल्स से धामा के सच डैट एवरी एक्सपेक्टेबल टू पीपल अक्रॉस, सभी क्लासेस के, रिलीजन के, कास्टेस के लोगों के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये सेकुलर करैक्टर बना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का। अशोका ने कैसे धामा को प्रोपोगेट किया, फैलाया कैसे? टू पुट अहिंसा इनटू प्रैक्टिस, अशोका बैंड हंटिंग के ऊपर उसने बैन किया। जो और भी वायलेंट स्पोर्ट्स थी जिसमें किसी को मारा जाता था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया अपने किंगडम में से और लोगों को फ्री कर दिया कि कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्मत्रास टू प्रोपोगेट धामा अमंग, उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया कि आपकी ड्यूटी है इसको स्प्रेड करने की। He also sent Buddhist scholar to the distant lands to propagate Buddhist philosophy, और जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्हें दूर दूर तक उन्हें पहुंचाया कि तुम बुद्धिस्ट फिलॉसफी को आगे उसका प्रचार करो। ही इवन सेंट हिज सन, अपने बेटे और डॉटर, बेटे महिंद्रा और डॉटर संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा कि आप बुद्धिज्म के रिलीजन को वहां जाकर स्प्रेड करो। ही बिल्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाई और उसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र 2050 BCE में ऑर्गेनाइज की और काफ़ी स्टेप्स थे जो लोगों की वेलफेयर और एनिमल्स के लिए उसने उठाए। ही अंडरटुक मेसासी पब्लिक वर्क्स के ऊपर उसने काम किया, उसने काफ़ी अच्छी बर्ड्स रोड्स बनाई और डिफरेंट प्लेसेस को आपस एक दूसरे के साथ दे हैव टू बी कनेक्टेड। ही आल्सो बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेज फॉर ट्रैवलर्स के लिए, रेस्ट हाउसेज बनाए, हेल्थ फैसिलिटीज बनाई गई for people and the animals. It would be not wrong to think that the Kalinga war caused Ashoka to give up many form of warfare or consolidation of his empire. ये नहीं कि उसने वार को छोड़ दिया, लड़ाई को छोड़ दिया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने किंगडम में उसने काफी ज्यादा चेंजेस लेकर आए। After the war of Kalinga, rather he adopted the practical policy of peace in order to administrate his vast. He never disbanded his army. ये नहीं है कि उसने प्रैक्टिकली पॉलिसी मतलब शांति की पॉलिसी अपनाई कर ली, बट ये नहीं कहा कि कोई भी आर्मी में अपॉइंट नहीं होगा, अपनी आर्मी को उसने सेम एज इट इज बनाकर रखा। ही इवन रिटेन्ड कलिंगा आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट एंड इनकॉर्पोरेट इनटू हिज एम्पायर, और इवन के उसने कलिंगा को वापस कर दिया कि आप अपने कलिंगा को रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज अशोका एडिट्स।
एन एडिक्ट इज एन ऑर्डर इशूड बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। कहते एक ऑर्डर होता है जो एक पर्सन का जो अथॉरिटी है उसके द्वारा इशू किया जाता है। जो अशोका के एडिक्ट्स थे वो कहाँ पर हमें मिलती हैं? रॉक्स के ऊपर, स्टोन पिलर्स और केव्स में। और ये काफ़ी रिफॉर्म्स और उसकी जस्ट जिस उसने सोसाइटी कैसे क्रिएट की उसके बारे में हमें इस चीज़ से नॉलेज मिलती है। अशोकन एडिक्ट्स आर सेक्रेट अक्रॉस हिज अम्पायर। अपने दूर दूर तक फैलाए अपने एम्पायर को, कैसे, कहाँ तक? नेपाल में, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दे वर रिटन इन पार्थिक लैंग्वेज यूजिंग ब्रह्मी स्क्रिप्ट। एंड नॉर्थ वेस्ट में वो लिखे गए हैं ग्रीक में, कसोरी एंड एमरिक स्क्रिप्ट्स में। नेक्स्ट इज द एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर। का एंड कैसे हुआ? अशोका रूल्ड फॉर अबाउट 36 ईयर्स। उसने 36 ईयर्स तक उसने रूल किया और 232 BCE में उसकी डेथ होगी इन पाटलिपुत्र। उसकी डेथ के बाद जो मौर्यन एम्पायर था वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया, कोई पर्टिकुलर राजा नहीं रहा। सो काफ़ी रीजन से सक्सेसर ऑफ अशोका था वीक था और उसका कंट्रोल नहीं हुआ उससे। डेट वाज अ वास्ट एम्पायर। वीक एंड इनसफिशिएंट रूलर्स promoted provisional governors और बिल टू द डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। जो गवर्नर्स वगैरह थे उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। एम्पायर काफ़ी बड़ा था और डिफिकल्ट था टू कंट्रोल द फार फ्लंग एरियाज, जहाँ जो काफ़ी दूर थे उनके ऊपर कंट्रोल करना। जो हैवी एक्सपेंसेस इंक्रीमेंट लार्ज जो आर्मी थी उनको कायम करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मनी की ज़रूरत थी। नेक्स्ट, अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। अशोका के 50 ईयर्स के बाद मौर्यन एम्पायर केम टू एन एंड। जो मौर्यन एम्पायर था वो एंड हो गया इन 185 BCE। जो लास्ट मौर्यन एम्पायर था बृहद्रथ वाज अस्टेन्ड बाय द पुष्यमित्र सुंगा के द्वारा उसकी डेथ होगी इन द जर्नी मौर्यन आर्मी। ही फाउंडेड द सुंगा डायनेस्टी। उसके बाद क्या कौन सी डायनेस्टी आ गई? सुंगा डायनेस्टी। होप all of you have watched the video carefully and do the assignment related to this video. So take care. Bye bye.